Good morning. I'm Dr. Debjani Mukherjee. I head the Department of Psychology, St. Thomas College, Bhilai. Today I'm going to tell you about a practical, that is an experiment called Zygarnik effect. This experiment is in the curriculum of MA Psychology, third semester, Hemchand Yadav University, Durg. Okay, then let's start with Zygarnik effect. The problem here in this experiment is to study the Zygarnik effect in my subject. Hypothesis is Zygarnik effect will be seen in the subject when he is not able to complete his task. I'll explain it to you later what Zygarnik effect is. The variables that we have taken are the two variables, independent variable, that is the effect that we have to study, and in this particular experiment it is the incomplete task that will create the Zygarnik effect, and that is what we have to study. Dependent variable is recall of the task done. ये वाले प्रयोग में Zygarnik इफेक्ट का अध्ययन करना है. यहाँ पर आप हमारा जो उपकल्पना है वो ये है कि जब एक प्रयोज्य अपना कार्य पूरा नहीं कर पाता है उसके अंदर Zygarnik इफेक्ट होता है. वेरिएबल दो हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर. इसमें हमको जिस चीज का प्रभाव देखना है वो स्वतंत्र चर होता है, और Zygarnik इफेक्ट प्रयोग में जो अपूर्ण कार्य हैं, जो कार्य हम अपने प्रयोज्य को पूरा नहीं करने देते हैं, उसका इफेक्ट हमको अध्ययन करना है, उसका प्रभाव हमको देखना है. और स्वतंत्र चर इसी को कहते हैं जिसका हमको इफेक्ट देखना है. अब दूसरा चर आश्रित चर, ये स्वतंत्र चर के कारण जो प्रभाव प्रयोज्य में आता है उसको आश्रित चर कहते हैं. ये प्रयोग में आपका जो प्रयोज्य है वो कितना बता पाता है, कितना कार्य याद करके लिख पाता है कि मैंने ये किया, ये जो उसका नंबर ऑफ रिकॉल रहेगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. अब आप आपके दो प्रयोज्य के बारे में डिटेल लिखेंगे, उनका नाम, एज, मेल या फीमेल, क्लास, ये दोनों के बारे में डिटेल्स आपको नोट डाउन करना है. Zygarnik इफेक्ट में जो मटेरियल्स आपको यूज करना है वो बहुत ही सिंपल एक्टिविटीज हैं, पेपर पेंसिल टेस्ट्स हैं, प्रश्नावली जैसे क्वेश्चनर्स हैं. हाँ, 10 टास्क हम लेते हैं, 10 कार्य लेते हैं, बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल, जिसको समय मिलने से हर व्यक्ति पूरा कर सके ऐसा कार्य लेना है. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, पहला कार्य में वाक्य बनाने हैं, यू हैव टू मेक सेंटेंसेस विद सिंपल वर्ड्स. इन द सेकेंड टास्क रस वाले रसालू फलों का नाम लिखिए, राइट द नेम्स ऑफ 10 जूसी फ्रूट्स. तीसरा टास्क एडिशंस करना है, जोड़ के साधारण सम्स करने हैं. चौथा टास्क है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड्स को लिखना. पांचवा एनाग्राम्स को कंप्लीट करना. एनाग्राम्स इनकम्प्लीट वर्ड्स होते हैं जिनमें अक्षरों के बीच में गैप रहता है, उन अक्षरों को आपको भरना है. छठवा हमने मल्टीप्लिकेशन के सम्स रखा है. सेवेंथ में हमने लिखा है यूरोपियन कंट्रीज के नाम लिखिए, आमिर खान के मूवीज के नाम लिखिए. ऐसे 5 फैमिली मेंबर्स के नाम बताए जो कि एक ही फैमिली से हैं और मूवी स्टार्स हैं.
ऑनेस्टी वर्ड से 5 सेंटेंस बनाएं। अब ये जो हमने 10 टास्क लिया है, ये हमने उदाहरण के तौर पर यहाँ पे लिखा है। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। यू कैन मेक एंड चेंज दीज अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट एंड योर सेटिंग। आप अपने अनुसार इनको बदल लीजिए। ध्यान में रखें कि 10 के 10 कार्य ऐसे होने चाहिए जो कि एक आपका जो प्रयोज्य है या कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर आप प्रयोग को करने जा रहे हैं, वो इनको समय अगर मिलता है वो कर सके। Now let's come to the introduction. What is Zeigarnik effect? ये क्या होता है, इसका लिटरेचर क्या है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। आपके टाइटल का जो भी लिटरेचर आपको मिलता है किताब में या नेट में, आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। I have just put a small definition of Zeigarnik effect to explain it to you. Now, Zeigarnik effect is a psychological phenomena describing a tendency to remember interrupted or incomplete tasks or events more easily than tasks that has been completed. This phenomena was first noticed in 1900s, early 1900s, and has been reproduced in a number of studies. क्या होता है Zeigarnik effect? ये एक मनोवैज्ञानिक मानसिक कार्य है और ये कहता है, Zeigarnik इफेक्ट ऐसा होता है कि जब आपको कुछ काम करने को दिया जाता है, जब आप उसको कर रहे होते हैं और बीच में ही आपको रोक दिया जाता है, आपको आता है करना लेकिन आपको रोक दिया जाता है, आपको कार्य को पूरा करने नहीं दिया जाता है, उस समय आपके अंदर में एक गुस्सा कह लो, फ्रस्ट्रेशन कह लो, फीलिंग होता है और वो आपके दिमाग को ट्रबल करता है, तंग करता है। ये Zeigarnik इफेक्ट होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। आप जब परीक्षा देने जाते हैं, आपको 5 प्रश्न पूछा जाता है जिसको आपको उत्तर देना है। आपने 4.5 बहुत अच्छे से किया और आधा प्रश्न आपका छूट गया। जब आप बाहर निकल कर आते हैं परीक्षा हॉल से, आपके फ्रेंड्स आपको पूछते हैं कैसा गया परीक्षा, तो आप कहते हैं नहीं, थोड़ा सा छूट गया, बहुत अच्छा नहीं गया। तो वो जो आधा प्रश्न आप नहीं कर पाए, वो आपको ज्यादा तंग करता है बजाय जो 4.5 क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे तरह से किया। ये जो अपूर्ण कार्य जो है, जो आप नहीं पूरा कर पाए, ये जो आपके मन में मानसिक तनाव, कुंठा ये जो उत्पन्न करता है, आप बार बार इसी के बारे में सोचते रहते हैं, ये Zeigarnik इफेक्ट होता है। That means when you have to do a work and you know how to do a work, but you are interrupted and you're not able to complete the work. So this incomplete work gives you mental pressure, mental tension, and you talk about it. You tell about it. No, I did not do well. This is Zeigarnik effect. Vidhi, your procedure. You will bring the subject to the lab and make him comfortable and give him a seat to sit on. आप प्रयोज्य को लैब में लाएंगे, प्रयोगशाला में लाएंगे, उसको कंफर्टेबल बनाकर एक अच्छे से आरामदायक कुर्सी में बिठाएंगे। क्योंकि ये लिखने का काम है, उसके पास एक टेबल और एक पेन पेंसिल सब होना चाहिए। I will tell him that he will have to do few simple paper pencil tasks. Then I will ask him to start one by one the work that he has to do. When I ask him to stop, he will stop the work. To create Zeigarnik effect, I will not allow him to complete 5 tasks out of the total 10. Since the tasks are simple and he knows how to do them, it will create Zeigarnik effect in the subject. प्रयोज्य को जब आपने आराम से बिठाया, उसको पेंसिल दिया, पेपर पेंसिल दिया और एक एक करके आप उसको
कार्य देते हैं जो उसको करना है। आपके प्रयोज्य को सारे कार्य करना आता है, लेकिन आप 10 में से 5 कार्य आप उसको पूरा करवाएंगे और 5 को बीच में रोक देंगे, ये कहकर कि समय पूरा हो गया है, या आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, या टाइम ज़्यादा हो गया, आप उसको रोक देंगे। ये जो आपने रोक दिया, इससे इसके मन में ज़ाइगर्निक इफेक्ट होना चाहिए। और ये जो आप 10 कार्य करवाएंगे, उसमें से 5 करवाएंगे पूरा, 5 नहीं करवाएंगे, ये रैंडम ऑर्डर में होना चाहिए। कभी एक पूरा करवाया, अगले वाले में नहीं पूरा करवाया, फिर 2 पूरा करवाया, एक नहीं पूरा करवाया, फिर 2 पूरा नहीं करवाया, एक पूरा करवाया। तो बिल्कुल घुमा फिरा कर आप इसको करवाएंगे। After all the 10 tasks are given to him, I will ask him to recall what activities were done by him. He will name the work given to him. If he recalls the incomplete task first and more in number as compared to the completed task, Zeigarnik effect has happened. जब सारे 10 के 10 कार्य वो कर लेगा, फिर आप उसको एक कागज पेंसिल देंगे और उसको बोलेंगे लिखिए आपको क्या क्या काम दिया गया था, आपने क्या क्या एक्टिविटीज किए, उनको लिखना पड़ेगा एक एक करके। तब आपको ये देखना है क्या शुरू में उन्होंने जो अपूर्ण कार्य थे उनको याद किया, ज्यादा 10 में क्या 10 के 10 उसको याद हो गए, या 10 में से कुछ कम याद कर पाया, और ये जो याद कर पाया इनमें से कितने अपूर्ण कार्य याद किया और कितने पूर्ण कार्य याद किया। अगर अपूर्ण कार्य ज्यादा याद किया और पहले याद किया तो ज़ाइगर्निक इफेक्ट आपको दिख रहा है। ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, चूंकि आपको 2 सब्जेक्ट के ऊपर करना है, बहुत सिंपल डिजाइन है। लेफ्ट में आप देखिए सब्जेक्ट 1 2, उसके नीचे टोटल, उसके बाद हमने लिखा है नंबर ऑफ कंप्लीटेड टास्क रिकॉल्ड, पहला सब्जेक्ट का फिर दूसरे सब्जेक्ट का, नंबर ऑफ इनकम्प्लीटेड टास्क रिकॉल्ड, पहला सब्जेक्ट का दूसरे का, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे आप, पहले का फिर दूसरे का, और ये देखेंगे टोटल में कि दोनों ने मिलकर कंप्लीटेड टास्क कितने याद किए हैं और इनकम्प्लीट टास्क कितने रिकॉल किए हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि ज्यादा उस आपके प्रयोज्य ने कौन सा टास्क रिकॉल किया है, इनकम्प्लीट टास्क या कंप्लीट टास्क। नाउ दिस इज द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। एज यू कैन सी on the left subject 1 2 total, second is number of completed tasks recalled by the subject, number of incomplete tasks recalled by the subject, and the difference. So the difference that you will bring out will be the difference of subject 1 between the completed task and incompleted task, and separately subject 2 between the completed task recall and the recall of the incomplete task. Plus you will add up the number of completed tasks of both the subject and write in the total. Same you will add up the number of incompleted tasks recalled by the subject, do the total and write it at the bottom of incompleted task column. So you can see the total number recalled, which is more, whether both the subject together have recalled more incompleted task or more completed task. If the completed task is recalled more, Zeigarnik effect has not taken place. If the incomplete task has been recalled more, Zeigarnik effect has taken place. इंस्ट्रक्शन जो होता है, ये निर्देश, ये आप अपने प्रयोज्य को जैसा लैंग्वेज यूज करके जो जो आप बात बताएंगे उनको क्या क्या करना है, डायरेक्ट टेंस में यहाँ पे लिखा जाता है।
I brought the subject to the lab and made him comfortable and had told him, you will have to do few simple paper pencil tasks. When I ask you to start, you will start, and when I ask you to stop, you will stop. There are some precautions. You have to keep the difficulty level of all the tasks simple. Make the distribution of the completed task and incomplete task in a रैंडम ऑर्डर. ये बात मैंने आपको पहले भी समझाया है. एक पहले 5 कंप्लीट करवाया, अगला 5 इनकम्प्लीट करवाया, ऐसा नहीं करेंगे. दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम रखेंगे. डेटा चार्ट, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने जो 10 कार्य दिए थे उसी 10 कार्यों का एग्जाम्पल के तौर पर हमने डेटा चार्ट बनाया है. आप ध्यान में रखेंगे ये जो यहाँ पे दिया जा रहा है, प्लीज इसको कॉपी करके अपने फाइल में नहीं करेंगे, आप अपना काम खुद करेंगे. नाउ सी द डेटा चार्ट. सीरियल नंबर 1 से 10. देन नेम ऑफ द टास्क, क्या क्या कार्य किए थे हमने बताया था आपको, वही 10 कार्य यहाँ पे लिखा है. सेकेंड कॉलम जो है इसमें आपको दिखेगा हमने लिखा है कंप्लीट ओब्लिक इनकम्प्लीट. जहां पे हमने कंप्लीट लिखा है वो कार्य को कंप्लीट करवाया गया, जहां पे हमने इनकम्प्लीट लिखा है वहां पे कार्य को रोक दिया गया बीच में. और अब देखिए जब उनसे बाद में पूछा गया, यहाँ पे हमने यस 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 लिखा है कि ये कार्य को प्रयोज्य याद कर पाया है. Now in this data chart you can see in the first column serial number, second column is name of task, third column is complete incomplete complete incomplete. That means this task was the subject was allowed to complete and this task was not allowed to complete. Like make sentence, subject was allowed to complete. Name juicy fruits, subject was not allowed to complete. He was interrupted when he was doing the work. The third column is subject 1's response, fourth column is subject 2's response. Now I have marked yes, that means he was able to recall. Where I have left a blank, he has not been able to recall. Now in this we can see the data collection. Now subject 1, 2 is the first column. Number of completed tasks per subject 1, he could recall 3. Incompleted task per subject 1 recalled 5. Subject 2, the data of subject 2, number of completed tasks recalled 4. Number of incomplete tasks recalled by subject 2 is 5. So now we see, let's go to the right hand column, the difference column, and we see in the subject 1, he has recalled 2 more tasks in incomplete task as compared to complete task. Whereas subject 2 has recalled 1 task more in incomplete task. So let's add up the number of completed tasks of both the subjects. It is 4 plus 3, 7. Incompleted task is 5 plus 5, 10. That means all the incompleted task was recalled by the subject and 15% more incompleted task was recalled by both the subjects as compared to the completed task, which says that recall of incomplete task is more. Therefore, we can say the hypothesis has been proved right. So, now we come to the last part of the experiment and writing its report, that is the interpretation and discussion. In the beginning, you will discuss subject 1 and subject 2 separately, how many incomplete tasks and how many completed tasks they recalled. Next, you will add up the total incomplete task recalled by both subjects and the total completed task recalled by both subjects. Compare the score. If incompleted tasks are recalled more than the completed task, it is because of Zeigarnik effect.
सो इससे पहले जो हमने डेटा कलेक्शन चार्ट में जो जो कैलकुलेशंस करके दिखाया है, उन्हीं कैलकुलेशंस को, उन्हीं परसेंटेजेस को, उन्हीं एवरेजेस को आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर अपूर्ण कार्य उसने ज़्यादा रिकॉल किया है, वो ज़ाइगर्निक इफेक्ट है। ज़्यादा मतलब पूर्ण कार्य के तुलना में अगर ज़्यादा रिकॉल किया है तो ज़ाइगर्निक इफेक्ट हुआ है। ये ग्राफ बनाएंगे। कोई भी एक्सपेरिमेंट करते वक्त अगर पॉसिबल है तो ग्राफ बनाया जाता है, आपका जो भी रिजल्ट है वो स्कोर्स को दर्शाते हुए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज a pictorial result showing chart, we would say. It is one diagram that shows the result. Here we can see the bar of the completed task is much lower than the bar of the incompleted task. This is the recall process, right? That means Zeigarnik effect can be seen because the recall of incomplete task is much longer than the recall of completed task. Lastly, you will write the result. In result, you will say what was your hypothesis and whether it has been proved right. हमने जो डेटा इस प्रयोग में दिखाया है उदाहरण के तौर पर, वो आपका उपकल्पना को सही प्रूव करता है, वही आप अपने रिजल्ट में लिखेंगे। प्रयोज्य का जो विचार है, ये प्रयोग करते टाइम वो कुछ पंक्तियों में वो लिखकर देगा आपको जाने से पहले। वो आपका इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट होगा जिसमें सब्जेक्ट अपने एक्सपीरियंस के बारे में ये प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट करते टाइम शेयर करेगा आपके साथ। Subject will write a few lines about his experience in doing the experiment. Introspective report is very important because it tells you what kind of materials you have taken, whether the time given is good, whether the subject was comfortable doing the work given to him. All these things you will come to know by seeing the introspective report written by the subject. So this is the experiment of Zeigarnik effect done by the students of MA third semester. In the practical examination, you will come prepared with the theoretical aspect of Zeigarnik effect. What is Zeigarnik effect? The general questions like what is an experiment, what is a problem, what is a hypothesis, define the two variables, what is the variable in this particular experiment, all that thing also you will be preparing. What is the experimental design is generally asked by the examiner, and you will explain the concept of Zeigarnik effect in your own words when you do the experiment during examinations. Thank you and take care.